Subscribe for more content. दोस्तों, कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिनके कारण हमें बाद में पछताना पड़ सकता है, परंतु जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, परंतु वह गलतियां हमें बर्बाद कर रही हैं। आज इस कहानी में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण वह बर्बाद हो रहा है। हमारी इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक धनी आदमी रहता था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं तो थी, परंतु उसके पास संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उस धनी आदमी को पता लगता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। धनी आदमी ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। समय बीतता गया। धनी आदमी का पुत्र अब बड़ा हो गया था। धनी आदमी ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। धनी आदमी का पुत्र गुरुकुल में बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने लगा। वह अपने गुरु की सभी बातों को मानता था। वह बालक उस गुरुकुल का सबसे बुद्धिमानी और होनहार विद्यार्थी बन गया। उस बालक ने गुरुकुल में सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुकुल के गुरु भी उस बालक से बहुत प्रसन्न थे कि उसने इतनी छोटी सी आयु में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसी प्राकृतिक मुसीबत के कारण उस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, तब उस बालक की गुरुकुल की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। जब उस बच्चे को अपने माता पिता की मृत्यु की खबर मिली, तो उस बालक का सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उस बालक ने यह निश्चय किया कि वह पहले गुरुकुल से अपनी शिक्षा को पूरा करेगा और फिर अपना सारा जीवन लोगों की भलाई में निकाल देगा। जब उस बालक की शिक्षा पूरी हो गई, तो वह बालक एक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। जंगल में जाकर उसने काफी समय तक तपस्या की और बाद में उसने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ वह सन्यासी दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास आकर शिक्षा ग्रहण करते। बहुत से लोग तो उसके पास अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए आने लगे। सन्यासी लोगों की समस्याओं को बहुत ही आसानी से दूर कर देता, जिसके कारण वह पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। जिस नगर में वह सन्यासी रहता था, उस नगर का राजा बहुत ही अत्याचारी था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला, तो राजा ने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। राजा सन्यासी से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर पहुंच गया। राजा ने जब उस सन्यासी को देखा, तो वह उसे देखता ही रह गया। सन्यासी के चेहरे पर अलग ही तेज था। जब राजा सन्यासी के पास पहुंचा, तो राजा को एक अलग सी शांति महसूस हुई। राजा सन्यासी को प्रणाम करके उसके पास ही बैठ गया और सन्यासी से बातचीत करने लगा। राजा सन्यासी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि राजा ने अच्छाई के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। राजा सोचने लगा कि सन्यासी से मैं पहली बार मिला हूँ और इस छोटी सी मुलाकात में ही सन्यासी ने मुझे इतना बदल दिया है। अगर यह सन्यासी हमेशा मेरे साथ रहने लगे, तो मेरी जिंदगी तो पूरी तरह ही बदल जाएगी। और राजा ने सन्यासी से महल में रहने का आग्रह किया। राजा की बात सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह महल में जाने के लिए तैयार हो गया। राजा सन्यासी को अपने साथ लेकर महल की तरफ चल दिया। राजा ने महल पहुंचकर सन्यासी का बहुत आदर सत्कार किया। फिर राजा ने सन्यासी को भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद किया और महल से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप चाहे तो हमारे बगीचे में भी रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सन्यासी ने राजा की बात मान ली। राजा ने अपने सेवकों से कहा, सन्यासी जी के लिए बगीचे में रहने, खाने और वस्त्रों का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा मानकर सेवकों ने एक बहुत ही सुंदर झोपड़ी का निर्माण कर दिया। सन्यासी उसी झोपड़ी में रहने लगे।
सन्यासी को राजा के बगीचे में रहते रहते कई वर्ष हो गए और राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। एक बार राजा और रानी को किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। राजा ने एक सेवक को सन्यासी की सेवा में नियुक्त किया। वह सेवा करने वाला आदमी राजा के जाने के बाद बीमार हो गया और वह अपने घर चला गया और वापस नहीं आया। जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर राजा से बहुत भला बुरा कहा। सन्यासी ने राजा से कहा, राजा, अगर तुम किसी जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं कर सकते हो तो तुम उस जिम्मेदारी को उठाते ही क्यों हो। राजा ने सन्यासी से माफी मांगी और कहा, गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आप अपना क्रोध शांत कीजिए और कृपया करके मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी हुई है। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, तुम्हारे जाने के बाद किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं भूखा ही रहा। किसी ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने सन्यासी से माफी मांगी और कहा, गुरुजी, आज के बाद ऐसी कोई भी गलती फिर कभी नहीं होगी। राजा की बात सुनकर सन्यासी का क्रोध शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच यह सारी बात हो रही थी तो रानी छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद राजा ने सन्यासी को किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और सन्यासी की बहुत सेवा की। कुछ दिनों बाद राजा को किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। राजा ने जाने से पहले अपनी रानी से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम खुद सन्यासी की देखभाल करोगी। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, ठीक है महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सन्यासी की बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। राजा के जाने के बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी के लिए भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी समय तक भोजन का इंतजार किया। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोचने लगा कि आज भोजन क्यों नहीं आया है। मैं खुद महल में जाकर देखता हूँ कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया है। सन्यासी महल में पहुँच गया। जब सन्यासी महल में पहुंचा तो उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी का रूप देखकर सन्यासी चकित रह गया। सन्यासी रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह बिना कुछ कहे ही अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। सन्यासी रानी की सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि वह खाना पीना छोड़ अपनी झोपड़ी में ही लेटा रहा। सन्यासी ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। वह बहुत कमजोर हो गया। जब राजा वापस आया तो उन्हें सन्यासी की हालत के बारे में पता चला तो राजा सन्यासी से मिलने के लिए उनकी झोपड़ी में पहुंचा और सन्यासी से कहा, गुरुजी, ऐसी क्या बात है कि आप इतने कमजोर हो गए हैं। आपको ऐसी कौन सी चिंता है जिसके कारण आप कमजोर हो गए हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। सन्यासी ने कहा, नहीं राजा, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी अवश्य दूर करूंगा। राजा की बात सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, राजा, मैं आपकी रानी का असीम सौंदर्य देखकर मोहित हो गया हूँ। मैं रानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। सन्यासी की बातें सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। राजा की बात सुनकर सन्यासी बहुत खुश हो गया। राजा सन्यासी को लेकर अपने महल में चला गया। जब राजा सन्यासी को लेकर महल में पहुंचा तो रानी उस समय अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। राजा रानी के पास गया और बोला, रानी, आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए। इन्होंने भोजन को त्याग दिया है और बहुत कमजोर हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि इनकी मृत्यु का दोष मेरे ऊपर आए। राजा ने रानी से पूछा, क्या तुम इस कलंक को अपने सिर पर लेना चाहती हो। राजा की बात सुनकर रानी ने पूछा, क्या आप मुझे इस सन्यासी के दुख का कारण बता सकते हैं। राजा ने कहा, यह सन्यासी आपकी सुंदरता पर मोहित हो गया है। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरी पवित्रता भंग होगी। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। रानी की बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। झोपड़ी में दाखिल होकर रानी ने सन्यासी से कहा, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते, हमें तो रहने के लिए एक घर चाहिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से बोला, राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए।
राजा ने सन्यासी की बात मानकर उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। जब सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंचा तो रानी ने कहा, यह घर तो बहुत गंदा है, इसकी तो हालत भी बहुत खराब है। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और बोला, राजन, जो घर आपने हमें रहने के लिए दिया है उसकी हालत बहुत खराब है। राजा ने सन्यासी की बात सुनी और घर की हालत ठीक करवा दी। रानी घर के अंदर गई और सन्यासी के पास बैठ गई। रानी ने सन्यासी से कहा, आपको याद है आप कौन थे और अब आप क्या हो गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा खुद सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। एक ऐसा सन्यासी जो लोगों की परेशानियों को दूर करता था, लोगों को सत्य का मार्ग दिखाता था। लोग दूर दूर से उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सभी लोग आपको श्रेष्ठ गुरु मानते थे। लोग आपकी भगवान के रूप में पूजा करते थे, परंतु आज आप मेरी सुंदरता से प्रभावित होकर मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की बातें सुनकर सन्यासी को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि वह तो एक सन्यासी है और वह क्या कर रहा है? वह तो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल में रहता था। सन्यासी को जब सारी बात समझ आई तो वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और रानी से बोला, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह क्या करने जा रहा था? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको राजा को वापस लौटा कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? सन्यासी ने कहा, आपका क्या प्रश्न है? आप मुझसे पूछ सकती हैं। रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत गुस्सा हो गए थे। मैं तभी से आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। आपने तो शांति को प्राप्त कर लिया था, फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी बोला, जब मैं जंगल में रहता था तब मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, परंतु जब मैं महल में आया, यहाँ आने के बाद मुझे सारे ऐशो आराम प्राप्त हुए और फिर मुझे सभी सुख सुविधाओं की आदत हो गई और मेरे मन में उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने का लालच आ गया और जब वह मुझे नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। अगर कोई भी इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच और भी ज्यादा हो जाता है। यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे गलत रास्ते पर ले आई। ऐसा सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और राजा से बोला, हे राजन, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे यह सब नहीं चाहिए, आप रानी को रख लीजिए। मैं यह गलत कार्य करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। हर इंसान में 4 अवगुण होते हैं जिनके कारण वह बर्बाद हो जाता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे भी बताइए वो 4 आदतें कौन सी है जिससे मनुष्य बर्बाद हो जाता है? सन्यासी ने राजा से बताया, पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा दुनिया के हर व्यक्ति में एक अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। एक इच्छा पूरी होने के बाद वह दूसरी के पीछे भागना शुरू कर देता है, दूसरी होने पर तीसरी के पीछे। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारी इच्छाओं से ही होता है। मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है और वासना में वशीभूत होकर इंसान अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच सकता। जितना हो सके हमें वासना से उतना ही दूर रहना चाहिए। सन्यासी कहते हैं, तीसरी आदत है क्रोध। जब मनुष्य की वासना की पूर्ति पूरी नहीं होती तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है उसका खुद पर भी नियंत्रण नहीं रहता। क्रोध में आकर वह कई गलत फैसले कर लेता है। क्रोध में आए मनुष्य को कभी भी किसी काम में सफलता नहीं मिलती। सन्यासी कहता है, चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं। अधिक पाने के लालच में वह वो भी खो देता है जो उसके पास होता है। लालच करने वाला व्यक्ति कामयाबी से भी दूर हो जाता है। अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। राजा को यह ज्ञान देके सन्यासी फिर से जंगल में शांति की तलाश में चला गया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.